कई साल बाद ऐसा हुआ है कि अप्रैल महीने में गर्मी की बजाय बारिश, आंधी, तूफान और ओले पड़ रहे हैं। इस मौसम में सबसे ज्यादा किसान ही सहमा हुआ है। कई जिलों में तो गेहूं और सरसों की पकी खड़ी फसल को नुकसान हुआ है। पिछले 10 दिन से किसान खेत से लेकर मंडी तक में सहमे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक हफ्ते में कई जिलों में तेज बारिश और आंधी तूफान ने सरसों और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया है। अब जब फसल कटकर मंडी में आई, तब भी बारिश किसानों का पीछा नहीं छोड़ रही। देखिए रिपोर्ट। किसान अपनी मेहनत और पसीने से धरती के सीने से खाद्यान्न तो निकाल सकता है, पर कुदरत से पार नहीं पा सकता, क्योंकि यहीं वो मार खा जाता है। एक बार फिर वही हो रहा है। प्रदेश के उन जिलों में गेहूं और सरसों उत्पादक किसान इन दिनों बेहाल हैं, क्योंकि सरसों और गेहूं पकने और कटाई के बाद मंडी में आने को तैयार थी कि पिछले एक हफ्ते में 3 दिन की बारिश ने कई किसानों के सपनों में छेद कर दिए हैं। पहले कहीं कहीं बारिश, ओलों और तेज हवाओं ने फसल को नुकसान पहुंचाया। अब जब उपज मंडी में आ रही है तो फिर बारिश उसका पीछा नहीं छोड़ रही। इसी पर मरहम लगाने और राजनीति शुरू हो गई है। मंगलवार को प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट की कई मंडियों का दौरा किया। ये सीजन है हमारा रबी का, साड़ी का सीजन मान लो इसको। इस सीजन में हमारा बफर स्टॉक भी पूरा करना है सरकार का, और किसान की फसल ठीक बिके, कोई दिक्कत ना आए। कोई पिछली बार जो जीरी वेदर जो दिक्कतें आई है उनको ध्यान में रखते हुए कुछ परिवर्तन किया है। मंत्री के दौरों के अगले ही दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी मंडियों में पहुंचे। एक दो किसान से बात की, 2 ढेरी देखी और अपनी राय बता दी। वहाँ जाके हमने महसूस किया, आज पानीपत में भी देखे, कुछ लोग मिले यहाँ भी, कि किसान 5-5, 7-7 दिनों से अपनी फसल लेकर के मंडियों में परेशान है। सरकार दावे करती है कि एमएसपी के ऊपर हम सब माल खरीदने को तैयार है, एक एक दाना खरीदेंगे, लेकिन जो तरीका सरकार ने दिया है, जो गेट पास का तरीका है, ट्रैक्टर लेकर के आओ, ट्रॉली लेकर के आओ, उस पर नंबर होने चाहिए। अगर किसी किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है, किराए का लेके आता है, या मेरे इलाके में तो ऊँट गाड़ी चलती है, कहीं जोटा गाड़ी चलती है, तो बेचारा कहाँ से नंबर लेकर के आए। किसान और नेताओं के बाद अब पानीपत की अनाज मंडी के आड़ती एसोसिएशन के प्रधान दिनेश सिंह की साफ गोई, साफ। कल हमने ये बात मंत्री जी के सामने भी रखी थी। ये जो आप देख रहे हैं कट्टे जितने लग रहे हैं, सभी अड़ती अपने खर्चे से लगवा रहे हैं। इसको 2 रुपये, 3 रुपये कट्टा, 4 रुपये कट्टे तक की हम लेबर देते हैं, और ये माल बिक भी गया। ये सब हमारे मत्थे पड़ा है। वो कल भी बोल रहे थे भाई ये कट्टे हैं जो एजेंसी के कट्टे हैं, एजेंसी के कट्टे नहीं हैं, ये कट्टे हमारे हैं। जब तक ये माल अंदर नहीं लगेगा, जब तक ये माल हमारा है। और इस पे जितना खर्चा हो रहा है, ये खर्चा सिर्फ इस मौसम के कारण और गवर्नमेंट के कारण। अब फैसला आप ही कीजिए, कौन सच के कितने करीब है। सबके अपने अपने मतलब हैं। हर क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। आजकल हरियाणा की मंडियों में किसानों का मुद्दा छाया हुआ है कि किसान मंडियों में परेशान है। कल प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने दौरे किए थे जीटी रोड बेल्ट में, और आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह आए हुए हैं। मंत्री जी कह रहे थे सब कुछ ठीक ठाक है, किसान खुश है, कोई दिक्कत नहीं, सब व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आज राव नरेंद्र सिंह बोल रहे हैं कि किसान बहुत परेशान है। मैं सोनीपत, पानीपत कई मंडियों में घूम कर आया हूँ, स्थिति ठीक नहीं है, किसानों से हमदर्दी जता रहे हैं। ये भी एक तरह की सियासत है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।